हेलो साथी, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नेटू डा। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम एक नया वीडियो लेके आए हैं। ये केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से एक वैकेंसी निकल आ रही है। उसमें अलग अलग पोस्टें आ रही है असिस्टेंट सेक्रेटरी पोस्ट की, और 4-5 तरह की अलग अलग पोस्टें आ रही है। तो अलग अलग कौन सी पोस्टें हैं उसके बारे में वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। उनकी क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, और एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, कितने नंबर का पेपर होगा, और विकलांग व्यक्तियों के लिए अलग से कितने पद रिजर्व है, और किन किन विकलांग कैटेगरी को इसमें शामिल किया गया है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ अंत तक। हम इस वीडियो में पूरी डिटेल से बात करेंगे। तो ये वैकेंसी निकल के आ रही है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विकलांग व्यक्तियों की सबसे पहले मैं आपको बात कर लूँ किन किन कैटेगरी को शामिल किया गया है। सबसे पहले पोस्ट की बात करते हैं ग्रुप ए की पोस्ट में। ग्रुप ए की पोस्ट में दो तरह की पोस्ट है, असिस्टेंट सेक्रेटरी और असिस्टेंट सेक्रेटरी, दोनों एक ही। एक तो है एकेडमिक की और एक है ट्रेनिंग की। ये दो अलग अलग पोस्ट तरह की पोस्टें हैं। इसमें विकलांग व्यक्तियों को किन किन को शामिल किया गया है, जैसे आप मैं इस मतलब पीडीएफ का लिंक है, ये पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और पूरी देख लीजिएगा। और मैं आपको अभी डिटेल से जानकारी देना चाहता हूँ कि कौन सी पोस्ट है। तो इसमें BLV DHS इनका क्या मतलब होता है और क्या नहीं होता है, ये नीचे मैं आपको बताता हूँ। इसमें ABC 3 तरह की पोस्ट हैं। ए में आगे दो, बी में एक जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है, और सी में अकाउंटेंट और जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट है। ये 5 तरह की पोस्टें इसमें निकल के आ रही है। तो बात करते हैं इसमें अलग अलग क्या क्या कैटेगरी है। जैसे बी में तो अंधे का हो गया, जो ब्लाइंड है। LV में लो विजन, जिसको दिखाई कम देता है। डी मतलब डीप, मतलब गहरा, कम। H मतलब हार्ड ऑफ हियरिंग। ये जो पोस्ट हैं मतलब विकलांग व्यक्ति की कैटेगरी है कि इन इन कैटेगरी का विकलांग होता है। तो क्या है, OA का मतलब वन आर्म, मतलब एक हाथ। OL का मतलब वन लेग, एक टांग से विकलांग, एक हाथ से विकलांग। BA मतलब दोनों हाथ से। BL मतलब दोनों टांग से। OAL मतलब एक हाथ और एक टांग से। जैसे किसी व्यक्ति का एक हाथ और एक टांग काम करना बंद कर देता है या विकलांग हो जाता है, उस हिसाब से। और LC लेप्रेसी कार्ड, DW ड्रोसिम, AAW एसिड अटैक, जिन व्यक्तियों पे एसिड अटैक हुआ है उसको भी शामिल किया गया है। ASD और ऑटिज्म स्पेसिफिक डिसऑर्डर, ये इस हिसाब से दे रखा है। SLD स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। MI मतलब मेंटल। MD मतलब मल्टीपल, एक से ज़्यादा विकलांगता। ये इसमें देख रखा है। नेक्स्ट बात करते हैं ये इसके मतलब रीजनल ऑफिस कहाँ कहाँ पे है जिसको आपको पोस्ट मिलने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं, इसमें अजमेर दे रखा है। अजमेर है, इलाहाबाद है, भुवनेश्वर है, भोपाल है, बेंगलोर है, चेन्नई है, चंडीगढ़ है, देहरादून है, गुवाहाटी है। ये इनके रीजनल ऑफिस है। फिर नोएडा, पटना, ये पंचुंका, पुणे, तिरुवनंतपुरम, विजयवाड़ा और रायबरेली, ये इनके रीजनल ऑफिस दे रखे हैं। और इनके हेडक्वार्टर्स भी है, वो अलग अलग है, इसमें दे रखे हैं। इसके फॉर्म 12 मार्च से स्टार्ट हो चुके हैं और 11 अप्रैल तक चलने वाले हैं। 11 अप्रैल के बाद आपको फॉर्म भरने की सुविधा नहीं दी जाएगी, इससे पहले पहले फॉर्म भर लें। नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या क्या कैटेगरी और कौन सी पोस्टें दे रहे हैं, मतलब है। इसमें असिस्टेंट सेक्रेटरी है, इसमें 18 पोस्ट है। और असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें जो पढ़ाई के लिए मतलब अलग से है। इसमें अलग अलग जो आपकी सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आप फॉर्म भरेंगे। हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, एजुकेशन, सोशियोलॉजी, और फिजिकल एजुकेशन, मैथमेटिक्स, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और स्टैटिक्स। इस हिसाब से आप अपनी जो भी सब्जेक्ट है उसके हिसाब से फॉर्म भर सकते हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं असिस्टेंट सेक्रेटरी। तो उसमें भी अलग अलग दे रखा है। इसमें अलग अलग क्या दे रखा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, फूड न्यूट्रिशन, मार्केटिंग, टूरिज्म, ब्यूटी, ये इसके अलग अलग पोस्ट हैं। फिर बात करते हैं असिस्टेंट सेक्रेटरी में भी ये सब्जेक्ट दे रखा है। अकाउंट ऑफिसर,
में 3 पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर में 17 पोस्ट है, जूनियर ट्रांसलेटर में 7 पोस्ट है, अकाउंटेंट की 7 है और जूनियर अकाउंटेंट की 20 पोस्ट है। टोटल मिला के 9 प्रकार की पोस्ट हैं। अब इसमें विकलांग व्यक्तियों को रिजर्वेशन अलग से कैसे दिया रखा है उसमें बताता हूँ आपको। विकलांग व्यक्तियों के लिए इसमें ये कैटेगरी दे रखी है अलग अलग, ब्लाइंड एंड लो विजन की, डीप एंड हार्ड हियरिंग की, और इसमें ये बता रखा है कि आपको विकलांग व्यक्ति का 40% प्रमाण पत्र होना जरूरी है, नॉट लेस देन 40% ऑफ रिलेटेड बेंचमार्क। 40% से अलग किसी की विकलांगता है तो उसको इसमें मतलब कम है तो इसको इसमें शामिल किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, और जिसका सर्टिफिकेट बना हुआ है 40% का उसको इसमें शामिल कर लिया जाएगा। तो ये है इसकी जानकारी। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें अलग अलग क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगी गई किस पोस्ट के लिए। जैसे सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप ए के लिए। ग्रुप ए में जो असिस्टेंट सेक्रेटरी की पोस्ट है उसमें सिर्फ और सिर्फ बैचलर डिग्री ही मांगी गई है। आप किसी भी ग्रेजुएशन कर सकते हैं, जैसे BA BSc BCom, आप बस ये होनी चाहिए और कुछ नहीं। इसके लिए आपको 35 साल एज लिमिट दे रखी है। और नेक्स्ट बात करते हैं जो एकेडमिक की है असिस्टेंट सेक्रेटरी, उसमें अलग अलग पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी गई है। जिस सब्जेक्ट से आप पोस्ट ग्रेजुएशन किए वो डिग्री मांगी गई है। और आपके नेट JRF ये नेट स्लेट ये भी मांगा गया है। आपकी BEd डिग्री भी होनी चाहिए, MAd है तो MAd भी ये आपकी मांगी गई है। आप अपने हिसाब से क्या है जो देख सकते हैं। BEd स्पेशल एजुकेशन में है तो भी आप कर सकते हैं। असिस्टेंट सेक्रेटरी स्किल एजुकेशन, इसमें आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन मांगी गई है और 4 साल की बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में। जो स्किल एजुकेशन है असिस्टेंट सेक्रेटरी उसमें इंजीनियरिंग मांगी गई है, PhD भी है और एक्सपीरियंस भी आपको मांगा गया है। और ड्राइविंग टेक्नोलॉजी बेस्ड कॉन्टेक्स्ट बेस्ड पे है, आपने कोई भी कुछ किया है तो उसका एक्सपीरियंस ये मांगा गया। इसमें भी एज लिमिट 30 साल है। असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रेनिंग में भी पोस्ट ग्रेजुएशन और BEd नेट स्लेट। MAd अकाउंटेंट ऑफिसर, इसमें आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी गई है, लेकिन इसमें भी अलग अलग कैटेगरी दे रखी है, जैसे इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, अकाउंट्स, फाइनेंस, बिजनेस। इनके अंदर आपने ग्रेजुएशन की है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें भी अलग अलग है, अकाउंट ऑडिट है ये जो, और MBA की है जिन्होंने फाइनेंस में वो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, वो और इसमें भी एक्सपीरियंस मांगा गया है। और नेक्स्ट बात करते हैं अगली पोस्ट की। अगली पोस्ट में क्या दे रखा है, अगली पोस्ट जूनियर इंजीनियरिंग की है। इसमें आपको BE या BTech जिसने सिविल इंजीनियरिंग कर रखी है उस वो फॉर्म भर सकता है। जूनियर ट्रांसलेटर में हिंदी इंग्लिश में आपको मास्टर डिग्री चाहिए, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन होता है। और अकाउंटेंट, इसमें आपको ग्रेजुएशन चाहिए इकोनॉमिक्स कॉमर्स से अकाउंट से, और टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए आपकी 35 और 30 हिंदी। जूनियर अकाउंटेंट, ये इसमें भी आपको 12th पास मांगा गया है। और 12th में भी आपको कॉमेट्री मतलब सब्जेक्ट अलग अलग मांगी गई हैं। उसमें भी आपको टाइपिंग टेस्ट मांगी गई है। टाइपिंग टेस्ट में क्या है, 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में दे रखा है। ये दो दो दे रखे हैं। और 27 साल इसकी एज लिमिट है, ये होगा इसका। नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट। आपको एज में भी मतलब रिलीफ मिलने वाली है विकलांग व्यक्तियों को अलग से। वो कैसे, जैसे PWD कैटेगरी है जो जनरल है उसको 10 साल की, जो OBC नॉन क्रिमिनल है उनको 13 साल की, और जो SC ST का है उसको 15 साल की वो मतलब एज लिमिट दे रखी है। तो वो आप अपने हिसाब से दे रखा है, मतलब देख लेना कौन सी आपकी एज है क्या है। ऐसे ही है तो कोई नहीं, और आपको रिलीफ चाहिए तो रिलीफ भी मिल जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं इसमें आपकी फॉर्म फीस। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ जो विकलांग व्यक्ति है PWBD, इनकी फॉर्म फीस 0 रुपये लगने वाली, कोई फीस नहीं लगेगी। और जो अनरिजर्व जनरल OBC और EWS है इसमें A ग्रुप के लिए 1500 रुपये और B और C ग्रुप के लिए 800 रुपये, ये इसमें दे रखा है।
ठीक है। एनी टैक्स और बैंक एक्स्ट्रा जो भी है वो कटेगा और कुछ नहीं, ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं कि आपकी फ्री हो गई फीस, और नेक्स्ट और क्या रहने वाला है इसके रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी एग्ज़ाम स्कीम कैसे होगी। जैसे आपका कितना नंबर का पेपर होगा और किस पोस्ट के लिए कितने टायर मतलब कितने एग्ज़ाम होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं असिस्टेंट सेक्रेटरी के लिए। इसमें दो पेपर होने वाले हैं, टायर फर्स्ट और टायर सेकेंड। टायर फर्स्ट वो मार्क्स MCQ बेस्ड होगा, इसमें मल्टीपल क्वेश्चन होंगे, आपको बस के टिक करना है। और रिटन एग्ज़ाम होगा टायर सेकेंड का, और उसके बाद आपका इंटरव्यू भी होगा। और उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ कि फाइनल मेरिट आपकी पार्ट बी और सी के आधार पर बनेगी। पार्ट बी में आपकी जो रिटन एग्ज़ाम था ये, और पार्ट सी जो आपका इंटरव्यू, इनको मिलाकर ही आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। 300 और 80 मतलब 400 नंबर का टोटल होगा। इसमें बात कर लेते हैं पार्ट ए में। पार्ट ए में आपकी मतलब टाइट फर्स्ट में भी 6 तरह के पार्ट दे रखे हैं, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट के, तो वो अलग अलग दे रखे हैं। इसमें फर्स्ट में करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस के लिए 30 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के, ठीक है। उसके बाद जनरल मेंटल एबिलिटी और लोकल रीजनिंग के लिए 30 क्वेश्चन 60 नंबर के, मैथ्स के लिए 30 क्वेश्चन 60 नंबर के, जनरल हिंदी उसके भी 15 क्वेश्चन 30 नंबर के, और जनरल इंग्लिश 15 क्वेश्चन 30, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर 30 क्वेश्चन 60 नंबर के, ये इसमें आने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द टेस्ट, ठीक है। पार्ट सेकेंड के लिए रिटन एग्जाम होने वाला है, उसके लिए इसमें आपको बताना चाहता हूँ कि 5 तरह की 4 तरह की जो होने वाली है, ये टोटल 320 नंबर का होगा। ये आपको थ्योरी होगी, लिखना पड़ेगा, उसमें मल्टीपल क्वेश्चन थे, इसमें आपको लिखना पड़ेगा। इसमें 4 पेपर होंगे, अलग अलग होंगे सभी। पार्ट ए में होगा करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस 160 नंबर की। पार्ट बी में जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी है, पब्लिक फाइनेंस के बारे में 80 क्वेश्चन मतलब 80 नंबर के, और कॉन्स्टिट्यूशन संविधान वगैरह ये वगैरह हो गया 40 नंबर का। और ऐसे लिखना है हिंदी और इंग्लिश में 40 नंबर का, ठीक है। फिर बात करते हैं असिस्टेंट सेक्रेटरी, इसके लिए भी टायर फर्स्ट MCQ बेस्ड और टायर सेकेंड रिटन एग्जाम और इंटरव्यू, ये भी फाइनल बी और सी को मिला के होगा। अकाउंट ऑफिसर के लिए भी टायर फर्स्ट MCQ बेस्ड है, और टायर सेकेंड में पार्ट 4 दे रखे हैं सेम उसी तरह, और फाइनल में इंटरव्यू। फाइनल मेरिट से पार्ट बी और पार्ट सी इंटरव्यू और रिटन एग्जाम को मिला के बनेगी 400 नंबर से। और जूनियर इंजीनियर के लिए MCQ बेस्ड OMR टेस्ट होगा, ठीक है। इसमें 9 सब्जेक्ट ऐड किए गए हैं, 9 नहीं सॉरी 10, 150 क्वेश्चन 300 नंबर के। आप अपने हिसाब से देख लेना, मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा। आगे बात करते हैं जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, जो OMR बेस्ड पे होगा। इसमें भी आपके 3 पार्ट है, GK, रीजनिंग और हिस्ट्री ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश लिटरेचर। ये मतलब हिंदी इंग्लिश के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए, 150 क्वेश्चन 30 नंबर के। अकाउंटेंट का भी आगे होने वाला है, इसमें 4 पार्ट होंगे, मतलब पेपर तो एक ही होगा, उसके अंदर अलग अलग डिवाइडेशन कर रखा है। वो पार्ट फर्स्ट में आपको GK करंट अफेयर्स ये वगैरह पूछे जाएंगे, पार्ट सेकंड में मैथ्स रीजनिंग ये पूछा जाएगा, पार्ट थर्ड में हिंदी इंग्लिश ये पूछा जाएगा, कम्युनिकेशन स्किल्स, और पार्ट 4 में फाइनेंशियल अकाउंटेंट जो आपका हो रखा है उसका, ये 150 क्वेश्चन 300 नंबर के। जूनियर अकाउंटेंट में आपको GK 20 क्वेश्चन 40 नंबर के, रीजनिंग और मैथ 20 क्वेश्चन 40 नंबर के, और हिंदी इंग्लिश कॉन्फर्मेशन हिंदी इंग्लिश का नॉलेज ये भी 20 क्वेश्चन 40 नंबर का, और इंट्रोडक्शन ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग अकाउंट के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, ये होगा आपका 60 क्वेश्चन 120 नंबर का, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 120
टोटल 240 नंबर के। अब बात करते हैं कि आपको ग्रुप ए की जो पोस्ट है उसमें आपको मिनिमम कट ऑफ मार्क्स कितने लाने हैं। फर्स्ट में आपको जो पार्ट फर्स्ट है उसमें आपको 50% मतलब जनरल ओबीसी वालों को लाने पड़ेंगे, और ओबीसी मतलब जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों को 45% ओबीसी, और विकलांग SC ST को 40%। और पार्ट सेकंड में मतलब टायर सेकंड में भी यही प्रोसेस है सेम ही। और जो पोस्ट अलग है जैसे जूनियर इंजीनियर, जूनियर ट्रांसलेटर, इनके लिए भी अलग है। और स्किल टेस्ट में इनको नंबर ये भी सेम है जी, जनरल और ईडब्ल्यूएस के 50%, ओबीसी के लिए 45, और SC ST PWD के लिए 40%। इनके लिए 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में टाइपिंग और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में टाइपिंग होना अनिवार्य है। और ये कैटेगरी दे रखी है असिस्टेंट सेक्रेटरी। ए ग्रुप के लिए ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की चीज़ मांगी गई है, और ग्रेजुएशन और जूनियर अकाउंटेंसी पोस्ट के लिए सीनियर सेकेंडरी। ये आपकी एग्जामिनेशन सेंटर होने वाले हैं, देख सकते हैं कहाँ कहाँ एग्ज़ाम सेंटर होंगे, उस हिसाब से आप फॉर्म अप्लाई करें। ठीक है, अलग अलग मार्किंग स्कीम है, टायर फर्स्ट टायर सेकंड सब पोस्ट के लिए अलग अलग है। मैंने आपको बता दिया है कि किस पोस्ट के लिए क्या क्या रहने वाला है, तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से चूज़ करके दे सकते हैं कि आपकी कैटेगरी कौन सी है और आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, उस हिसाब से आप अपना फॉर्म फिलअप कीजिए। ठीक है, और फॉर्म फिलअप करते वक्त तो पूरा ध्यान रखिए क्या क्या कैटेगरी मांगी गई है और किस किस पोस्ट पे क्या कितनी पोस्ट है, मैं आपको बताना देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं PWD के लिए। जैसे आप देख लेना यहाँ पे आपको विकलांग व्यक्तियों के लिए दे रखी ये पोस्ट है। ठीक है, वो कैटेगरी मैंने बता दिया आपको किसके लिए कितना है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी कौन सी पोस्ट है, क्या क्या कैटेगरी है, कितने क्वालिफिकेशन मांगी गई है और किस ग्रुप की पोस्ट है। तो कैसा लगे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। विकलांग व्यक्तियों के जो भी नोटिफिकेशन आते हैं, जो भी योजना आती है, उसके बारे में हम इस पर वीडियो बनाते रहते हैं, तो हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। आपके पास जल्द से जल्द हम जो भी हमारे पास जो जानकारी होती है हम आपको देने का प्रयास करते हैं। तो धन्यवाद।